हाय टॉरियंस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। सारे वृषभ राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जून। कैसा रहने वाला आपका महीना इन टर्म्स ऑफ जनरल करियर एंड लव। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रीडिंग है टॉरस यानी वृषभ, जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस या राइजिंग। आप देख सकते हो ये रीडिंग। ओके, सो लेट्स सी क्या आ रहा है आपकी तरफ इन द मंथ ऑफ जून। एक कार्ड, द विलेज, बॉटम ऑफ द डेक, द मेडेलियन, okay, so let's take moonology. क्या आ रहा है towards the sign of Taurus? A fiery climax approaches. Bottom of the deck, your dreams need a practical plan. Okay, all right, take this. क्या मैसेज है टॉरियंस के लिए? एलिक्सर ऑफ लाइफ, लॉरेली। मुझे एक ही कार्ड चाहिए था। व्हाइट रोज ऑफ होप, बॉटम ऑफ द डेक अगेन एलिक्सर ऑफ लाइफ, ऑल राइट। इट सीम्स जनरली विलेज का कार्ड, ये कार्ड जो है ना, 1 सेकेंड। ओके, ये जो विलेज का कार्ड है ना, पिछले हफ्ते की रीडिंग में 2-3 बार आया है, फिर आज दोबारा आया। सो आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म। मैं एक और बार कंफर्म कर रही थी। विलेज का कार्ड जो है ना, ये बात करता है कि गांव की, यानी लोग जो आपको शायद बड़ा होता हुआ उन्होंने देखा होगा, बचपन से देखा होगा, ठीक है। आप इनके साथ काफी कंफर्टेबल फील करते हो, इन लोगों के साथ। लेकिन इस कार्ड में क्या होता है कि इस सिचुएशन में एक प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार हम उस विलेज को आउटग्रो कर जाते हैं, ठीक है। हमारी जो या तो करियर वाइज या ओवरऑल आपका थॉट प्रोसेस अब उनसे मैच नहीं कर रहा, उन लोगों से मैच नहीं कर रहा, आप उनको आउटग्रो कर चुके हो। आपको अपनी ग्रोथ के लिए यहाँ से निकलना ज़रूरी है, इस विलेज से को क्रॉस करना ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है। कई लोग तो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनमें से कई लोग चाहते नहीं कि आप निकल के चले जाओ, कहीं और चले जाओ। तो ये विलेज का कार्ड उस चीज़ को दिखाता है, वो 2 सिचुएशन में अपने माइंड का होना, जहाँ पे एक तरफ तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो और फिर दूसरी तरफ आपको लगता है कि आपको ग्रो करने के लिए यहाँ से निकलना ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका मेन कार्ड है। पास की एनर्जी मेडेलियन एनर्जी है, पास की एनर्जी मेडेलियन। ये बात करता है कि हम किस चीज़ को वैल्यू करते हैं लाइफ में, ओके। पैसे को, मेडेलियन यूजुअली दीज आर ऑल फिजिकल जो आइटम्स होते हैं ना, जैसे पैसा, सोना, पोजीशन। सो ये कार्ड जब आता है, ये पास्ट की एनर्जी है। हो सकता है आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो, ठीक है। पास्ट में भी आप काफ़ी अपनी लाइफ को इस हिसाब से देखते थे कि आपने क्या क्या अचीव कर लिया है, तो ओके, नाउ यू आर सक्सेसफुल। आपके बैंक में इतना पैसा है तो यू आर सक्सेसफुल, यू आर डूइंग ओके, ठीक है। अभी लेकिन विद द विलेज कार्ड, आप में से कई लोग इस सिचुएशन पे थोड़ा डाउट कर रहे हो। आप में से कुछ लोग एक बंधन से बाहर निकलना चाहते हो, ठीक है। दैट्स व्हाट इज कमिंग। मोनोलॉजी में फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस हो सकता है किसी सिचुएशन में। बॉटम ऑफ द डेक इसकी एनर्जी है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। कुछ तो आपके सपने रहे होंगे रीसेंट पास्ट में,
जो प्रैक्टिकली आप उस पे काम नहीं कर पा रहे थे। तो ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, जॉब हो सकती है, आप किसी किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सकते हो, कोई कनेक्शन हो सकता है आपका। लेकिन जो भी ये सिचुएशन थी जिसमें कहा जा रहा है कि पास्ट में आपको एक प्रैक्टिकल प्लान की कमी थी, ठीक है? यानी आपके प्लान जो थे वो 1-2 दिन के लिए थे, आगे के नहीं थे, ठीक है? आप आगे का सोच नहीं रहे थे। तो उस किसी सिचुएशन में अब फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस कुछ तो होने वाला है उस सिचुएशन में, कुछ एक बड़ा इस महीने होने के चांसेस हैं। तो विल क्लैरिफाई दिस। व्हाइट रोज ऑफ होप आया है, आप काफ़ी होपफुल रहने वाले हो सकता है पीछे अंधेरा है, इस बंदी के पीछे अंधेरा है, हो सकता है आपके आसपास अंधेरा हो, सिचुएशन उतनी अच्छी ना हो, लेकिन आप अपनी उम्मीद नहीं छोड़ रहे इस महीने। बॉटम ऑफ द डेक एलिक्सर ऑफ लाइफ आया है, जो बात करता है जैसे फूल की खुशबू वो सूंघ रही है, ठीक है ना? छोटी छोटी चीज़ों में भी आप खुश थे, आप ओवरऑल खुश थे। हो सकता है आप केवल छोटी चीज़ें ना हो सकता है आपको ये अच्छा परफ्यूम, अच्छे कपड़े, इन सब में आप ज़्यादा इंडल्ज कर रहे थे। थोड़ा ये इंडल्जेंस से भी रिलेटेड कार्ड है, जहाँ अगर एक फूल में खुशबू है तो आप उसको जाके यूज़ कर रहे हो, उसकी खुशबू सूंघ रहे हो, ठीक है? अगर किसी के पास कुछ आपको ऑफर करने को है, आप उसको ले रहे हो, ठीक है? कोई अच्छा परफ्यूम बिक रहा है, आप उसे खरीद रहे हो, ठीक है? जो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ कर रहे हो। यानी एलिक्सर ऑफ लाइफ नंबर 15 है, विच इज नंबर 6, 1 + 5 = 6, नंबर ऑफ वीनस। यानी आप जो भी आपको कुछ ऑफर कर रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, विद योर सेंसेस। ओके, सो दैट इज नंबर 6 इज नंबर ऑफ वीनस, जो कि बात करता है ब्यूटी, लव। ओके, सो आप अपने लाइफ में इंडल्जेंट थे रिसेंट पास्ट में। ओके, सो इस महीने इट सीम्स आप काफ़ी होपफुल हो सकता है सिचुएशन उतनी अच्छी ना हो आसपास, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, ओके, सोशल रीजंस, कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है ये सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं है, हो सकता है आपके आसपास के जैसा एनवायरनमेंट है उसकी वजह से, लेकिन आप होपफुल हो कि चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है? सो लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड्स। व्हाई डू वी हैव अ फायरी क्लाइमैक्स approaches? Fiery climax, 4 of swords, bottom of the deck 5 of pentacle। कोई तो सिचुएशन है जो रुकी पड़ी है, ठीक है, विथ 4 of swords एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 of पेंटिकल्स। या तो ये आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, आप फाइनेंशियल ट्रबल्स के थ्रू गुजर रहे थे। व्हाट इज दिस? फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस एंड 4 of swords, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके फाइनेंस से रिलेटेड लग रहा है ये। ओके, बॉटम ऑफ द डेक डेथ। अगर आप फाइनेंशियली ट्रबल्ड थे, ठीक है, विद रिसेंट पास्ट में 5 of पेंटिकल्स, उसके साथ डेथ का कार्ड आया, उसकी एंडिंग हो रही है। ओके, देखिए यहाँ पे योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। हो सकता है आप फाइनेंशियली कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं रहा था क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं था। अभी 4 of swords एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसमें अब आप मूवमेंट देखोगे। ओके, इवन दो ये कार्ड तो बोल रहा है फायरी क्लाइमैक्स। फायरी क्लाइमैक्स क्या है? कोई बड़ा सा क्लाइमैक्स है, यानी धमाकेदार। लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये बहुत स्लो मूविंग है। ओके, और ये तो बिल्कुल ही लेटा पड़ा है, रेस्ट ले रहा है, ठीक है। हो सकता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ मूवमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, स्पेशली जब आप रात को सोने जाते थे उसके बारे में सोचते थे। यहाँ मूवमेंट दिख रही है, ठीक है। What's happening in this? 4 of swords, Knight of Pentacles. The creator, no. One more. The world. The mother star, yes. तो it seems आपकी ये सिचुएशन की एंडिंग हो रही है। द क्रिएटर, नो। हो सकता है चीजें आगे नहीं जा रही थी। विद द वर्ल्ड क्या होता है?
जैसे पास्ट की साइकिल चलती आई है उसकी एंडिंग हो रही है। अब इसमें आप मूवमेंट देखोगे, ठीक है, और इसमें हो सकता है पूरे महीने एक धीरे धीरे मूवमेंट है, लेकिन टूवर्ड्स द एंड हो सकता है एकदम एक धमाकेदार कुछ आपको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। ये आपके फाइनेंसेस से कंसर्न हो सकता है। ऑलराइट, दैट्स व्हाट आई सी हियर। सो लेट्स गो टू द विलेज। विलेज का कार्ड क्यों आया है? व्हाई डू वी हैव द विलेज? Have the village. 10 of wands, bottom of the deck, 7 of swords. 1 second. आप विलेज को आउटग्रो कर चुके हो, आप यहां से निकल जाना चाहते हो। ऐसा हो सकता है कि आप किसी फैमिली सेटिंग में हो, फैमिली सेटिंग वाले बिजनेस में काम कर रहे हो, ठीक है। फैमिली या आसपास के लोगों की जो राय है उसकी वजह से आपको अपनी लाइफ एडजस्ट करनी पड़ रही है। आप यहाँ से एस्केप करने के प्लान बना रहे हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो आपके ऊपर, ओके। तो जरूरी नहीं है गांव वाले ही हों, ये आपकी सोशल सेटिंग हो सकती है जहाँ पे और भी लोग हैं, ओके। काफी टाइम से आपने इनके साथ टाइम स्पेंड किया हो, काफी समय से हो आप इनके साथ। द विलेज, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट इज दिस? Four of swords. One more. Judgment. Nine of Pentacles. आप इस सिचुएशन से ना फ्री हो जाना चाहते हो सकता है आप में से कुछ लोग प्लान कर रहे हो यहाँ से निकलने का, या अपनी सोशल सेटिंग से आउट होने का, या कुछ लोगों से डिफरेंट कुछ काम करने का, ओके। सो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आप छुपा रहे हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का होता है छुपाना या स्ट्रेटेजिकली सोचना कि आगे क्या सोचना। आप इससे जैसे कहते हैं ना फ्री हो जाना चाहते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स फ्री हो जाना का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी आप खुद पे ही निर्भर हो, आप किसी और पे निर्भर नहीं हो फाइनेंशियली। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। आप में से कई लोगों के लिए एक बड़ा डिसीजन है ये, ओके। आप में से कई लोग इस महीने इस सिचुएशन के बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हो, एंड विद जजमेंट हो सकता है आप में से कुछ लोग एक बड़ा डिसीजन लो इस सिचुएशन को लेके, यहाँ से निकल जाना चाहते हो। या तो जैसे हर कोई सेम टाइप की जॉब कर रहा है, आप कुछ और करने की सोच रहे हो। हर कोई सेम बिजनेस कर रहा है तो आप कुछ और बिजनेस करने का सोच रहे हो, ठीक है। सो विद जजमेंट हो सकता है आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लो आफ्टर थिंकिंग अलॉट। कुछ टाइम आप सोचो इसके बारे में, उसके बाद एक बड़ा डिसीजन ले रहे हो। इनसे आप कट ऑफ होने का प्लान कर रहे हो इस महीने, ठीक है। विद द विलेज, व्हाई डू वी हैव व्हाइट रोज ऑफ होप? कि आपको लग रहा है कि आप अब यहाँ पे रह के आगे नहीं बढ़ सकते। व्हाई डू वी हैव व्हाइट रोज ऑफ होप? किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी है, टॉरस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। आप होपफुल हो अपने, बार बार फाइनेंस और स्टेबिलिटी को लेके कार्ड आ रहा है। आप काफी होपफुल हो कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाओगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। शायद आपके पास्ट का सपना है कि आप फाइनेंशियली एक सर्टन लेवल पे पहुंचो, तो आप उस सिचुएशन को लेके होपफुल हो सकता है कि आपकी परिस्थिति, आसपास की परिस्थिति उतनी कंड्यूसिव ना हो अभी, लेकिन आप अपनी होप्स नहीं छोड़ रहे। व्हाइट रोज ऑफ होप एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट इज दिस? 2 ऑफ वॉन्ड्स। अभी आप प्लानिंग फेज में हो, इट सीम्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पास्ट में आप अटके हुए थे, ठीक है, ओवर थिंक कर रहे थे, लेकिन विद 2 ऑफ वॉन्ड्स अभी आप अपने पास्ट को और फ्यूचर को एक साथ देख रहे हो कि पास्ट में आपने क्या क्या किया है और आपको उसके क्या रिजल्ट्स मिले हैं, और इस महीने आप प्लानिंग फेज में हो कि कैसे आपको इस सिचुएशन में पहुंचना। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ओके। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू जनरल में। सो लेट्स गो टू योर करियर रीडिंग। 1442, 1 मिनट, राइट। सो आपकी करियर रीडिंग करते हैं। 2 कार्ड्स मैं यहाँ से लेने वाली हूँ।
So what's coming for the sign of Taurus in terms of career? Objective, charm. Bottom of the deck, taking chance change. It's time for a leap of faith in this situation. Be more courageous in dealing with your finances. It may be uncertain but may lead to great results. पास्ट में आपके लिए एक एडवाइस थी कि आपको चांस लेना चाहिए था. ओके, आपने चांस लिया होता तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स मिलते. ओके, नाउ प्रेजेंटली देखते हैं. ऑब्जेक्टिव का कार्ड आया है. राइटिंग डाउन योर गोल्स विल हेल्प यू अचीव देम. स्टे फोकस्ड एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम टूवर्ड रीचिंग योर ड्रीम्स. आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, उसको एक पीस ऑफ पेपर पे लिखो तो उससे आप जल्दी अचीव कर लोगे. और एक गोल को लो एक बारी में. ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग. ये नहीं कि बहुत सारे गोल्स आपने बना दिए तो आप कंफ्यूज हो सकते हो और कि एकदम से इतना ज़्यादा आपको लगेगा कि इतना सब आपको अचीव करना है, फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को लिखो और एक चीज़ को एक बारी में अचीव करने की कोशिश करो. चार्म, you mesmerize people with your charm and elegance. You have a style that captivates your audience. Use your confidence to your advantage. आप में से कई लोग काफ़ी चार्मिंग हो सकते हैं. ठीक है, और आपका स्टाइल काफ़ी अच्छे दिखते हो ऐसा हो सकता है. फैशन ब्यूटी इंडस्ट्री में हो सकते हो. ठीक है, सो आपसे कहा जा रहा है कि अपने कॉन्फिडेंस को यूज़ करो अपने एडवांटेज के लिए. ओके, सो लेट्स सी विथ टैरो क्या आ रहा है आपके करियर में. इट्स कमिंग फॉर द साइन ऑफ टॉरस इन टर्म्स ऑफ करियर. वन कार्ड, टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ पेंटिकल्स. आपके करियर में बैलेंस आ रहा है. टू ऑफ कप्स बैलेंस का भी कार्ड है. ओके, so why do we have two of cups? We have five of pentacles, we have the high priestess, we have knight of swords, bottom of the deck four of pentacles. दोनों कार्ड्स में फोर ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक आया है. आपके पास जितने पैसे थे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उसे बचा के बैठे हो. ठीक है, अपने पैसे अपने रिसोर्सेज को आप पास्ट में बचा के बैठे थे. ओके, सो लेट्स टेक टू ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस. व्हाट इज दिस? डेथ. One more. It's coming. Page of Wands. Five of Pentacles, Knight of Swords, Knight of Wands. Bottom of the deck, Seven of Swords. It seems आपका जो करियर चल रहा था उसमें चेंज आने वाला है इस महीने. ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो होता है गुड न्यूज़ कम्युनिकेशन का कार्ड. कुछ नया शुरुआत, कुछ नई शुरुआत का कार्ड. ठीक है, टू ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस को मैं देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन को थोड़ा फॉलो करने की ज़रूरत है. आपका इंट्यूशन आपको क्या बता रहा है उस हिसाब से चलना ज़रूरी है. ओवरऑल आपका करियर ना बैलेंस में रहने वाला है. एंड विद टू ऑफ कप्स इट कैन ऑल्सो मीन कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्शंस हो सकते हैं जो आपके करियर में आपकी हेल्प करें. ओके, इनकी गाइडेंस आप ले सकते हैं. इनको शायद हो सकता है कुछ सीक्रेट नॉलेज हो, कुछ ज़्यादा नॉलेज हो आपसे, आप इनकी हेल्प ले सकते हैं. ठीक है ना. डेथ का कार्ड आया है विच टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन. आपका करियर काफ़ी ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिख रहा है. हो सकता है आप कुछ नया कर रहे हो इस महीने विद पेज ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है लैक, कमी का कार्ड. ठीक है, हो सकता है आप कुछ फाइनेंशियल ट्रबल से गुजरे हो रिसेंट पास्ट में. आप ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को देखोगे, ये यहाँ से बाहर जाता हुआ दिख रहा है.
ठीक है। इस महीने आप इस सिचुएशन को एस्केप कर रहे हो, इससे निकल रहे हो। विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आप एक्शन ले रहे हो किसी दिशा में। दिस इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ वॉन्ड, सैजिटेरियस एनर्जी। आप काफी ज्यादा एक्शन पैक्ड आपका महीना रहने वाला है, आप काफी बिजी रहने वाले हो इस महीने। ओके, सो अगर आप फाइनेंशियल ट्रबल्स के साथ थ्रू गुजर रहे थे, उसमें उसकी एंडिंग होगी इस महीने विद डेथ कार्ड। ओके, सो लेट्स सी ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है करियर को लेके। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर द साइन ऑफ टॉरस इन टर्म्स ऑफ करियर। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप ना ओवर थिंक कर रहे थे और काफी हो सकता है 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं और जिस वजह से ओवर थिंक करके आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे। आपकी गाइडेंस है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की स्ट्रेटेजिक रहें, आगे का सोचें और इस सिचुएशन को एस्केप करें, यानी ओवर थिंक ना करें। ओके, सो क्योंकि वो आपको हेल्प नहीं कर रहा, ओवर थिंकिंग आपको हेल्प कर ही नहीं रही। जितना भी आप करना चाहते हो वो भी आपका रुक जा रहा है। व्हाई डू वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स? पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप थोड़ा, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या होती है ना, एक्साइटिंग एनर्जी होती है, नई एनर्जी, कुछ नया आप शायद सीख रहे हो या कर रहे हो, उस पे फोकस रखो। ये आपको हेल्प करेगा फ्रॉम विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपको हेल्प करेगा एस्केप करने से, एस्केप करने के लिए ऐसी सिचुएशन जहां आप अटके हुए हो। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप कुछ नया कर रहे हो, नया सीख रहे हो, नया बिजनेस कर रहे हो, तो विद 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज्यादा आपकी तरफ फाइनेंशियल फ्रीडम आने के चांसेस है इन द फ्यूचर। ठीक है, आगे फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। ठीक है ना, दैट इज योर एडवाइस। सो नाउ मूविंग ऑन टू योर लव लाइफ। ओके, लेट्स सी क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में। 1 मिनट। व्हाट्स कमिंग इन टॉरस लव लाइफ? सोलमेट। यस, दिस इज योर सोलमेट। सोलमेट आ रहा है आपकी लव लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ओके, सो लेट्स सी हु इज दिस। व्हाई डू वी हैव सोलमेट? एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, can be an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. King of Cups, 7 of Pentacles, Ace of Swords, bottom of the deck 7 of Cups. पास में हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील किया हो आपने जिनके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, विद 7 ऑफ कप्स एंड अनरिक्वाइटेड लव था ये। ठीक है, अनरिक्वाइटेड यानी एक तरफा लव। Okay, so we have King of Cups, which can be water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, और ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी आई है एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। सो लेट्स सी सोलमेट, किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, टॉरस, लिब्रा एनर्जी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट इज दिस? 3 of Pentacles, bottom of the deck 6 of Cups. ओके, काफी अच्छा कनेक्शन आपकी लाइफ में या तो ऑलरेडी है या तो आ रहा है। ये इंसान आपको देख रहा है एज द एम्प्रेस कि आप काफी हाई वैल्यूड हो इनके लिए। ठीक है, ये इंसान आपके साथ के कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहता है विद किंग ऑफ कप्स, एम्प्रेस। दिस पर्सन इज इन लव विद यू, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का क्या है कि बहुत डीप इमोशंस होते हैं, बैलेंस डीप इमोशंस, और ये मैच्योर एनर्जी किंग ऑफ कप्स की। ठीक है ना, यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये हो सकता है वर्क कनेक्शन हो विद 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप एक दूसरे के साथ काम कर चुके हो या आप किसी सोशल सेटिंग में मिलते हो। ठीक है, तो यहाँ एक
शुरुआत आ रही है, बातचीत हो रही है आप दोनों के बीच में, एंड यू आर डिसाइडिंग टू इन्वेस्ट, एक दूसरे में इन्वेस्ट करने का आप डिसाइड कर रहे हो, और यहाँ एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। 1 मिनट। ऑल राइट, सो ये कोई इंसान है जिनके मन में आपके लिए डीप लव है, और ये सोलमेट टाइप एनर्जी, बहुत लविंग कनेक्शन है, बहुत लविंग कनेक्शन है ये। आपका जो आपकी जो टीम बन रही है, यानी आप और ये काफ़ी अच्छी टीम रहने वाली है। 3 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी गुड टीम, लॉन्ग टर्म हो सकता है, ये दोनों लॉन्ग टर्म के कार्ड है, ठीक है ना। एम्प्रेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो लेट्स सी क्या आपकी तरफ, व्हाट विल बी द आउटकम जून के महीने में, इस सिचुएशन की आउटकम क्या रहने वाली है। व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन in the month of June? Page of Cups, 9 of Cups, यहाँ एक शुरुआत दिख रही है, ठीक है। विद पेज ऑफ कप्स हो सकता है आप दोनों क्रश कर रहे हो एक दूसरे पे, ठीक है। विद पेज ऑफ कप्स ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है। यहाँ पे एक शुरुआत, पेज ऑफ कप्स होता है मैसेजेस भेजना एक दूसरे को। What is this page of cups? Three of cups, डेटिंग की एनर्जी आई है विथ 3 ऑफ कप्स। हो सकता है आप बाहर जाओ, कुछ टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ, यहाँ कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ सोर्ड्स। 1 मिनट। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था। पास में हो सकता है यहाँ एक ब्रेक था आप दोनों के बीच में, और अभी आप दोनों रीयूनाइट करो, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कनेक्शन शुरू हुआ और फिर रुका, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा पुराना हो सकता है कनेक्शन, बट इट सीम्स यहाँ कुछ नया हो रहा है इस कनेक्शन में। अगर ये पुराना भी है तो नए ढंग से ये रिन्यू हो रहा है दोबारा, ठीक है। अगर ये पुराना कनेक्शन है तो हो सकता है किसी को सॉरी बोलने की ज़रूरत है, तो हो सकता है कोई सॉरी बोले दूसरे को, और यहाँ रीयूनियन के चांसेस हैं बहुत हाई, ओके। एंड व्हाट इज योर एडवाइस, आपकी क्या एडवाइस है। व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ टॉरस, आपकी क्या एडवाइस है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक फूल, एरीज एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। Okay, so let's see, why do we have 9 of wands? Wheel of Fortune and the Empress. Okay, ये कनेक्शन ना फेटेड कनेक्शन है। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एडवाइस है इस पे गिव अप ना करें। विद द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दोनों मेजर आर्काना है। ये एक फेटेड, कहते हैं ना कि ये होना ही था टाइप की एनर्जी है, ये ऊपर वाले की मर्जी है, उस टाइप का एक कनेक्शन लग रहा है। विद एम्प्रेस यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ, सैजिटेरियस एनर्जी आई है इधर, टॉरस एंड लिब्रा एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं यहाँ, ओके। सो आपसे कहा जा रहा है कि गिव अप ना करें, दैट इज़ योर एडवाइस। ऑल राइट टॉरस, दैट्स ऑल आई हैव। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।